रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्लांट, यानी कि हमारी जो प्लांट चल रहे थे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चले हुए थे। तो इसमें नेक्स्ट जो आ गया गर्भ निरोधक, यानी कि गर्भ निरोधक प्लांट। गर्भ निरोधक प्लांट, तो इसमें गुड़हल में जो इसका रस है वो कैसा है? गुड़हल का रस कैसा है? कसाय है और तिक्त है। अब कसाय में क्या आ गया हमारी? पृथ्वी प्लस वायु और तिक्त वायु प्लस आकाश। तो इसमें क्या आ गए? 2 वायु के और 1 आकाश और 1 पृथ्वी। इसमें 2 प्लस 1 इसमें इसके आ गया पृथ्वी का, 1 आकाश का। अब देखो इस एलिमेंट से हमें मालूम हो गया कि ये प्लांट कहाँ काम कर रहा है। किसका? गुड़हल का। पृथ्वी हमारी नीचे है। वायु, देखो यहाँ कौन सी वायु काम करेगी? शाबाश, कौन सी वायु होती है हमारे नाभि के नीचे? अपान वायु प्लस आकाश। आकाश क्या हमारी सेल है, जनरेट है, उसको कर रही है। तो जब वायु ज्यादा बढ़ जाए और किसकी तरफ? हमारी पृथ्वी की तरफ, तो उसको क्या करेगा? ये एकदम क्या वर्क करेगा इसका? देखो इसमें जल और अग्नि दोनों एब्सेंट है। इसके अंदर जल और अग्नि एब्सेंट है। तो ये किस पर वर्क करेगा? ये हमारी सेल पर वर्क करेगा और पूरे सिस्टम पर, पूरी बॉडी पे ये वर्क करेगा। और दूसरा इसके अंदर हमारा आ गया वायु, तो ये हमारे वायु के एलिमेंट पर वर्क करेगा। वहाँ वायु के वेग को बढ़ा देगा। बढ़ने के बाद फिर क्या होगा? ये गर्भ को निरोधक हो जाएगा। यानी कि गर्भ को, जैसे कोई भी है प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद में ही गर्भ निरोधक का ये कार्य करता है। यानी कि कई बार इससे हमारा जैसे गुड़हल होगा और भी जैसे अन्य हमारे प्लांट होते हैं, जैसे डीका माली है, सस्य टोपर है, वो भी डीका माली। इसका ज्यादा वर्क हमारे गले पे ज्यादा इसमें वर्क होता है डीका माली का। परंतु जो विशेषतः जो वर्क करने वाला है गुड़हल है। और डीका माली के साथ साथ जैसे हम इसके अंदर अजवाइन है, काली मिर्च है, किसके साथ? गुड़ के साथ। तो इससे क्या होगा? जितना भी गर्भ के अंदर आफ्टर डिलीवरी उसमें ब्लड इकट्ठा होकर उसमें बाहर नहीं आता, तो उसको प्रसव के बाद उसको बाहर निकालेंगे, सबसे ये टॉपर है। और इसके अंदर हम अशोक की छाल का भी हम यूज कर सकते हैं, अशोक की छाल। फिर आ गया हमारा कलौंजी। कलौंजी क्या है? ये हमारा कटु है, तिक्त है। तो ये क्या काम करता है? ये हमारे प्लांट गर्भाशय को संकोचित करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि गर्भ को खींचते हैं। जैसे अबॉर्शन के टाइम में कई बार क्या होता है, दूसरे या तीसरे महीने, चौथे महीने, तो उसमें क्या होता है? अबॉर्शन का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है कुछ पेशेंटों में। तो उस टाइम में जैसे हमारी यूट्रस की जो प्रोलैप्सी होती है, यूट्रस बाहर की तरफ जैसे बाहर आना स्टार्ट होता है, तो ये मेडिसिनल प्लांट क्या करेंगे? उसको संकोचित करेंगे, यानी कि एकदम अंदर की तरफ उसको खींचेंगे। अब इसमें क्या है? कलौंजी है। कलौंजी में हमारा कटु भी है, तिक्त भी है। देखो इसमें भी 2 क्या आ गई? वायु है, परंतु यहाँ
आकाश है और अग्नि। आप देखो यहाँ कौन सी चीज नहीं, सिर्फ यहाँ देखना है कौन सी चीज नहीं, पृथ्वी और जल नहीं है। अब पृथ्वी जल में से इसने क्या किया, संकोचित कर देगा। और कलौंजी जो एक वर्क और भी अच्छा वर्क करती है कि हमारे जो बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी बाहर निकालने में सहायक है। और पित्ते की जो पथरी होती है, जब कोलेस्ट्रॉल वहां जमा हो जाता है उसको भी अकेली काटने में ये माहिर है। इसका ये भी कलौंजी का वर्क है। क्यों? इसके अंदर अग्नि है और वायु है और आकाश। अब देखो ये सेल को भी जनरेट करने वाली है और अग्नि को दीपल यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाली है और वायु यानी कि सर्कुलेशन को ये तेज करने वाली है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी ये अच्छा जो है वर्क करेगी कलौंजी। फिर आ गया हमारा अल। अल आपको अर्गट के नाम से जानते होंगे, अर्गट बोलते हैं अल को। जो हमारी गेहूं की जैसे बालें होती हैं उस पर अर्गट हो जाता है, उसको अल बोलते हैं। वो ब्लैकिश ही कलर का होता है और हमारे जैसे सरसों के अंदर भी अल लग जाता है, सनी के अंदर भी अल लग जाता है। तो जो अल होता है उसको हम अर्गट बोलते हैं। ये अर्गट भी ये गर्भ को संकोचित करता है। और अर्गट का एक वर्क और है, जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, जैसे हम किसी को ऑक्सीटोसिन देने की जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम इसका अल का अर्गट का स्पेजिक एसेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अर्गट तो सभी जानते होंगे, अल तो देखा होगा ना, ब्लैक हो जाती है बालें तो उस पर ब्लैक ब्लैक कलर का जम जाता है, उसको अल बोलते हैं, उसको अर्गट बोलते हैं। अब आ गया कपास। अब देखो कपास है, अब एट प्रेजेंट कपास हमारा क्या है, पक चुके हैं। अब देखो इसके जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, उन्माद जो रोग हो जाता है, दिमाग के अंदर गर्मी चढ़ने के बाद एक पागलपन आ जाता है, इसका फ्लावर सबसे बेस्ट वर्क करता है कपास का। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, कोई व्हाइट होता है, कोई येलो होता है, कोई लाल होता है, कोई पिंकिश कलर होता है। परंतु इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, गर्भ संकोचन के लिए हम इसके अंदर रूट का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर भी क्या आ गया, कटु कषाय। इसमें वही वर्क करेगा, दो वायु होगी, अग्नि होगी और पृथ्वी। अब नीचे की तरफ अर्थ एलिमेंट की तरफ ज्यादा इस पर वर्क करेगा हमारा कपास। अब आगे हमारी कलिहारी। ये कलिहारी एक हमारी आजकल काफी इसमें उगी हुई है। कलिहारी का पेड़ देखा है? नहीं, इतना बड़ा इसमें हो जाता है, 2.5-3 फुट का। इसको हम कलिहारी बोलते हैं। एट प्रेजेंट में बहुत ही जैसे ये होता हमारा इसका स्वर्ण अक्षरी का, इसी टाइम में वो कलिहारी भी इस एट प्रेजेंट में उगना शुरू होगी। अब उगना बहुत ही अच्छी मतलब कल्टीवेशन करना है कलिहारी का तो आप कर सकते हो। तो कलिहारी में कटु है, तिक्त है, इसमें भी दो वायु है, एक अग्नि है और एक आकाश है। अब इसके अंदर अक्षांश कौन आ गया, पृथ्वी, जल। हरमल, हरमल जो होती है जैसे घोड़े की जैसे पूंछ होती है, इस तरीके से उसके अंदर ऐसे प्लांट होता है तो पूंछ पे ऐसे ऐसे, इसको हरमल बोलते हैं। और हरमल का एक विशेष कार्य बता देता हूं। ये जो बच्चों में सूखा रोग होता है, सूखा रोग जानते होगे ना, बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, वैसे कुछ उसमें देसी इसमें मसान का रोग भी कहते हैं, इसमें बच्चा बिल्कुल सूख जाता है।
तो हर्मल के जैसे स्पेसिफिक एसेंस का आप प्रयोग करोगे तो 100% ये उसमें वर्क करता है हर्मल सूखे रोग के अंदर। और यहाँ क्या कार्य है, ये तिक्त है और कटु है, इनमें दो वायु है, एक अग्नि आकाश है, ये सेम टू सेम हमारी कलिहारी जैसा है। फिर आगे हमारी एमसी रेगुलेशन यानी कि एमसी को रेगुलेट करना, उसको साइकिल को चलाना। जैसे हमारी 28 डेज की जो है साइकिल होती है उसको कंप्लीट जो है ये प्लान करते हैं। ये विशेषता इसमें सबसे टॉपर है जो इसमें कार्य करते हैं। अब देखो इसमें उलट कंबल, इसको उलट कंबल क्यों बोला? ये इतना बड़ा जैसे करीब करीब 10-12 फुट का ये पौधा हो जाता है और इसमें से सीड निकलते हैं। और एक विशेष इसकी खासियत और बता देता हूं, सबसे टॉप पर ये वात और रक्त यानी कि वात और रक्त को ये हमारी बॉडी से निष्कासित करता है, निकालने में सबसे टॉप पर। और वात रक्त बहुत ही जिद्दी रोग होता है। क्यों? इसके अंदर वायु जो है हमारे ब्लड में मिश्रित हो जाती है और आपने देखे होगा यहां दबा दिया अडकार आएगी, यहां दबा दिया अडकार आएगी, यहां दबा दिया अडकार आएगी, यानी कि वायु पूरे ब्लड के अंदर संचित हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है। तो उसमें अकेला ये उलट कंबल वर्क करता है। और ये कैसा है? कटु है, तिक्त। इसमें भी क्या है? दो वायु है, अग्नि है और आकाश है। ये हमारे एमसी में, क्योंकि इसकी जो तासीर को हम देखते हैं तो काफी गर्म तासीर होती है। इसको होम्योपैथी के अंदर भी इसका यूज होता है, इसको अब्रोमा अगस्ता के नाम से यूज किया जाता है। ये एमसी को रेगुलेट करने की सबसे टॉपर है। इसके अंदर यदि हम इस मेडिसिन को यदि हम यूज करें, देखो इसमें हमारा उलट कंबल हो गया, कपास होगी, उलट कंबल, कपास और हमारी जैसे कलौंजी और बांस और शनि, इनका यदि कॉम्बिनेशन बनाते हो तो इसको सभी को आप अकॉर्डिंग टू एलिमेंट के अकॉर्डिंग जैसे आप सिलेक्ट करो इनको, तो फिर इसकी आप 10-10 बूंद दो। जो एमसी बिल्कुल रुक गया है, ये कहते भाई अब इसको एमसी नहीं होंगे, स्टॉप हो गए हैं, तो दोबारा से जनरेट करने में सबसे टॉप पर है। दोबारा से एमसी को रेगुलर साइकिल कर देते हैं। आफ्टर मीनोपॉज ऐसे प्लांट हैं, जबकि ये कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद तो होते नहीं। हमारे पास एक केस था, उसके बिल्कुल एमसी जो स्टॉप हो गए थे, मीनोपॉज हो गया था। हमने उसको रेगुलर साइकिल किया और उसको हमने जैसे बताई थी, जैसे कंसीव करने के जो हम प्लांट दिए हमने, फिर उनको दिया तो उनको 60 साल के अंदर संतान परमात्मा ने उनको दी। इतना अच्छी, देखो कितनी हमारी अच्छी जो है साइंस है, अच्छी जो है हमारे प्लांट है। तो ये सबसे टॉपर है जो मैंने फार्मूला बताया आपको। और इसमें उलट कंबल में कटु और तिक्त, दो वायु, अग्नि और आकाश। अब आ गया बांस। अब बांस की क्या यूज करते हैं हम? बांस की रूट। ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने में सबसे टॉपर है, सभी जानते होंगे बांस को। तो बांस में भी अलग और डिफरेंस टाइप्स ऑफ इसमें कैटेगरीज हैं, परंतु इसके अंदर एक जो बंबू बांस होता है उसकी रूट का ही प्रयोग करना। जो लोटिया बांस होता है उसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा वंशलोचन होता है, कैल्शियम सबसे प्रचुर मात्रा में। और बंबू बांस की एक खासियत और है
कि बम्बू बांस के अंदर जैसे बम्बू होता है ऐसे इसमें बढ़ता है और वहाँ वहाँ पत्तियाँ निकलती हैं। और इस बांस की जो पत्तियाँ होती हैं आइस के अंदर जैसे कैटरेक्ट हो जाता है वाइट, उसके अंदर भी इसका आप प्रयोग कर सकते हो, इसकी पत्तियों का स्पैजिक कैसे। अब आगे शनि। शनि तो काफी लोग भूल गए होंगे। हमारे समय में शनि बहुत ज्यादा होती थी, अभी एट प्रेजेंट में अब वो जहाँ भी होती है तो कंप्लीट हो चुकी है, तो काफी इतनी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, 8 8 10 10। तो जो शनि थी उसको क्या करते थे लोग, पहले उसको सिड़ाते थे पानी के अंदर और उसके बाद उसको उसके सन को उतारते थे और सन को उतार के जैसे चारपाई वगैरह उसको भरते थे पहले। तो अब काफी लोगों ने देखी नहीं होगी, परंतु पीले फूल आते थे और ऐसे इसमें छोटा जैसे उसके अंदर उसके क्या थे सीड होते थे और बीजनुमा इधर भी उसको शनि का अंदर ये पाया जाता है। परंतु हमारे क्षेत्र में काफी जो है शनि होती थी, परंतु अब जो है शनि नहीं होती, कम है। परंतु हमारे पास इसका सीड अब की बार तो नहीं किया कल्टीवेशन, अगली बार हम इसका कल्टीवेशन करेंगे। परंतु हमें जैसे जरूरत होती है तो हम इसका जैसे हमारे बैरोड साइड में वहाँ पर काफ़ी लोग इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो वहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं। आप देखो, हाँ हाँ, राजस्थान का बैरोड है, एक बॉर्डर है हरियाणा का और राजस्थान का, तो वहाँ पर शनि की अब भी खेती की जाती है। वहाँ के लोग आज भी उस हाँ सन हेल्प भी एक होता, पड़सन। पड़सन हमारी तरफ नहीं होता, पड़सन हमारे जैसे साउथ एरिया के अंदर पड़सन काफी होता है, यूपी का कुछ एरिया वहाँ भी पड़सन होता है, परंतु हमारे एरिया की सबसे टॉप थी शनि। तो लोग पहले इस शनि का ये प्रयोग करते हैं, परंतु मेडिसिन प्रॉपर्टी में सबसे टॉप पर है। ये कसाय भी है, खट्टा भी है और कटु भी है। इसमें 2 पृथ्वी है, 2 अग्नि है और 2 वायु है। ये सबसे तेज जो है इसको मेंस्ट्रुअल जो साइकिल को, जिसको कम मेंसेस आते हैं और उसको साइकिल को ये कंप्लीट बनाने में काफी सहायक है। अब इसका हमें किसका प्रयोग करना है, इसके हम रूट का ही प्रयोग करते हैं, इसके हमें सीड का भी प्रयोग करते हैं और लीफ का भी। ये हमारी शनि। फिर आगे व्हाइट डिस्चार्ज। व्हाइट डिस्चार्ज लेगोरिया, सफेद पानी, ये भी काफी देखा होगा, बहुत ज्यादा आजकल हमारी जैसे माता और बहनों में इसको बहुत ज्यादा आजकल ये डिजीज चली हुई है। मगर हर इसको लगाएं कि 100 में से मैं कहूँगा 80% लेडीजों में ये डिजीज आ चुकी है। ये क्यों है, एक चाय का जैसे ज्यादा प्रयोग करते हैं सुबह उठते ही, और एमसी के टाइम क्या करते हैं, चाय के अंदर घी डाल के पीते हैं, तो ये सबसे खतरनाक है। उसमें क्या कहते हैं कि हमारी कमर का दर्द मिटेगा। कमर का दर्द नहीं, आपने हार्मोन को इनबैलेंस करना सीख लिया। दूसरा, पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा आपके लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे मैंने बोला ऑक्सीटोक्सिन के विषय में, तो भैंसों का जैसे इंजेक्शन आज भी लगते हैं, तो वो हार्मोन को भी ये इनबैलेंस करने में सबसे सहायक है। तो दूध का जो प्रयोग करते हैं कुछ लोग, तो जो भैंस है उसको इंजेक्शन ना लगाएं ऑक्सीटोसिन का। और तीसरा, आजकल फीड के अंदर भी एक केमिकल्स ऑक्सीटोसिन डालना शुरू कर दिया। अब रेगुलेट क्या करती है, इसको सिर्फ दूध को मात्रा को बढ़ाने के लिए। हमने रिसर्च रिसेंटली की, बिनोले की जो खड़ी होती है
उसके अंदर ये हमें मिला है, और जबकि हमारी फुल्ली इंडिया के अंदर ये बैन है। और फिर इससे क्या हो रहा है, हमारे जितने पशु है वो सब बेकार होते जा रहे हैं। तो वो दूध पियोगे तो आपके अंदर भी वह चीज मिलेगी। दूसरा, हम तेज जितने जंक फूड खाते हैं, इसका ये भी एक मेन कोज है। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होगी, ये भी एक कोज है। अब जैसे हमने बताया था, एक पेशेंट थे हमारे पास, तो भैया एमसी हो रही है, तो उस टाइम में क्या होता है, आप ठंडे पानी से सिर धोते, ये गलत है। आपने धोना तो गर्म पानी से, और इसमें बालों के अंदर, केसों के अंदर तेल का प्रयोग जरूर करें, ड्राइनेस नहीं रखनी चाहिए। ये पहले जो बुजुर्ग थी हमारी, जो वो जानने वाली हैं, वो हर चीज को जानती थी, परंतु हमने मॉडर्न जो है फैसिलिटी ले ली, अच्छा शैम्पू लगाओ वो वाश हो। ये सभी क्या थे, ये कि साइंटिफिकली उससे बताया, मैंने एक लॉजिक के साथ बताया। अब मैं कई बार जैसे पहाड़ों के अंदर हम जाते हैं, जो जिसको एमसी होते हैं, वो कभी भी लेडी से भोजन ही नहीं बनवाते 3 या 4 दिन तक, वो स्वयं ही बनाते हैं। क्योंकि जैसे एमसी टाइम में जैसे बैठती है लेडी या कोई ज़्यादा वर्क हार्ड करती है, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, यूट्रस की जो है मूवमेंट खत्म होगी, या यूट्रस प्रोलेप्सी होगी, या आजकल देखा होगा कितनों को फाइब्रोइड सिस्ट हो गई है। तो ये जो डिफरेंस जो टाइप्स है, ये मेन जो मैंने कोज बताया। तो इसमें कौन कौन सा जैसे वर्क करेगा, बाय डिस्चार्ज में लोधाक यानी कि लोध, जैसे इसमें भी पठानी जो लोध होती है वो सबसे टॉपर होती है, पठानी लोध। एक खाली लोधर होती है, एक पठानी लोध होती है। ये 2 वैरायटी है, लोध भी काम करती है, परंतु पठानी लोध जो होती है वो होती है पठान के अंदर, अफगानिस्तान की लोध बोलते हैं उसको। तो उसका जो वर्क है इस हमारी लोध से उनका ज्यादा बेटर वर्क है। तो इसमें कसाय है, तो कसाय हमारी धातु को जो है पुष्ट करने वाला है, तो इनमें वायु प्लस पृथ्वी है। क्लियर? आप देखो अशोक है, कसाय और तिक, ये सबसे टॉपर अशोक, अशोक की छाल, और अशोक के फ्लावर भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ये इमोशन पे भी वर्क करता है, यानी कि अग्नि जो एलिमेंट है उसके इमोशन पर अशोक का जो है फ्लावर जो है वर्क करता है। फिर आगे हमारी इसमें कसाई और तिक, इसमें 2 वायु आ गई, पृथ्वी और आकाश, ये सबसे ऊपर है अशोक। यदि किसी को भी कोई भी डिजीज हो लेडीज को, मैं कहता हूं कि 100 में से अकेले 70% अशोक की छाल से ही ठीक हो सकती है। इसकी यदि जैसे अर्जुन की आप छाल की चाय पीते हो, इस तरीके से अशोक की जो है छाल की जो आप चाय पियो, आप डेली यूज कर सकते हो चाय के रूप में। और चाय जो है बहुत ही जो है बेस्ट होती है, इसके अंदर आप अशोक की जो है छाल का इसमें प्रयोग जरूर करो, इसका स्पेसिफिक एसेंस भी आप प्रयोग कर सकते हो। फिर आ गया हमारा नरकट। नरकट जो है लिकोरिया के अलावा और किस किस में काम करेंगे अशोक की छाल की चाय? ये जैसे किसी को कंसीव नहीं हो रही, किसी को फाइब्रोइड सिस्ट है, पीसीओडी है, यूट्रस प्रोलेप्सी है, इंडोमेट्रियम लार्जमेंट हो गई है, उसकी थिकनेस जो है बढ़ गई है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल रेगुलर नहीं है, इसमें लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज, तो सभी के अंदर ये वर्क करती है अशोक की छाल।
आप पशु की छाल की जैसे चाय स्टार्ट करते हो सुबह के टाइम, तो मैंने बताया कि 70% जो है डिजीज आपकी खत्म हो जाएगी। सर अगर किसी को और ड्राइनेस सर है जैसे बॉडी किसी में, को हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर अंजलि। सर अगर किसी को ड्राइनेस है और वो अशोक की छाल का चाय या दवाई लेते हैं तो उनकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं जिसमें उनको ड्राइनेस ना बढ़े? अब देखो ड्राइनेस आई है तो आप इसमें बबूल की जो है छाल यूज कर सकते हो। बबूल की छाल जो है टॉपर है इसके अंदर, उसके अंदर भी कसाय सेल को जनरेट करने में भी, जो जान के होगे ना बबूल। हाँ जी हाँ जी। हाँ बबूल एक ठंडक भी देती है और हमारी जो पित्त बढ़ती है उसको ये शांत भी करती है अग्नि को। और अशोक अशोक की साल में आप जिसको ड्राइनेस आई है आप की करके उसमें छाल का प्रयोग कर सकते हो। ओके सर। अब आ गया नरकट। नरकट हमारे जैसे हमारी साइड में होता, ये हमारे जैसे J&K जम्मू कश्मीर के अंदर ये पाया जाता है। इसको हम एक्सटर्नल भी यूज करते हैं और इंटरनल। इसको इसके अंदर क्या है, कटु और तिक्त है। इसको जैसे हम इसमें नरकट को हम सफाई के अंदर भी यूज करते हैं। जिसको वाइट डिस्चार्ज होता है तो स्मेल जो आती है तो आप नरकट का एक्सट्रैक्ट उसमें अपना स्पेजिक एसेंस वॉशिंग के लिए दे सकते हो गेंदे फ्लावर के साथ। सबसे बेटर है क्योंकि गेंदा फ्लावर क्या होता है, यूट्रस को स्पोजिट भी करता है, यानी कि कंस्ट्रक्ट करता है। ये इसके अंदर खासियत है, तो इसके साथ में ये मिला सकते हो आप गेंदे का। मधुर है, कसाय और तिक्त है, दो वायु है, दो पृथ्वी, जल और आकाश, यानी कि ये तीनों दोषों को, वात वाले को भी, पित्त वाले को भी और कफ वाले को भी हम यूज कर सकते हैं इसको। फिर आगे रुस्सा घास। ये रुस्सा घास होती है हमारी साइड में भी होती है, जहाँ नहरी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर काफी बड़ी बड़ी घास हो जाती है। इसको वनों के अंदर जैसे हमें पहाड़ों में देखा, इसको ज्यादा हाथी खाते हैं इस घास को। इसको हाथी घास भी बोलते हैं और काफी बड़ी बड़ी हो जाती है। इसका भी वही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे हमारी डाग होती है इस तरीके से ही घास है, परंतु ये ज्यादा पानी के अंदर सबसे ज्यादा ये मिलती है जहां पानी ज्यादा होते हैं। तो रुसा घास में कटु है, तिक्त है, दो वायु, अग्नि और आकाश। इसके अंदर दो वायु आ गई, एक अग्नि और आकाश। इसके अंदर एलिमेंट एब्सेंट, जल और पृथ्वी नहीं। तो रुसा घास का हमने बताया, लोध है, अशोक है, नरकट है और रुसा घास है। ये सबसे टॉप है हमारे व्हाइट डिस्चार्ज के लिए। और यूटीआई जैसे इन्फेक्शन भी होता है तो उसके अंदर भी ये औषधि अच्छा वर्क करेंगे, ये प्लांट सबसे अच्छा वर्क करेंगे। फिर आ गया हमारा स्तन्य संग्रहणी। ये तो हमारा क्या है, स्तन्य संग्रहणी। ये हमारे स्तन जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा ये वर्क करता है ब्रेस्ट के अंदर। इसके अंदर कौन सा हमारा मोगरा, ये कटु भी है, तिक्त भी है, दो वायु है, अग्नि है और आकाश है। ये जैसे हमने लिखा ना यहाँ पर स्तन संग्रहणीय, जैसे इसमें स्तन संग्रहणीय का मतलब ये होता है कि हमारा जो स्तन होता है उसकी लार्जमेंट नहीं होती, तो उसके अंदर आप इसके उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हो अपने मोगरे का। इसको हम तेल के अंदर डाल के भी इसको हम बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे हमारा विटामिन ई प्लस में ओलिव ऑयल और
ओली ऑयल लिख लिया, और कॉड लीवर ऑयल। उसके अंदर आप इसकी क्रीम भी बना सकते हो और इसको ऑयल भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा कंसंगेंट, इसको पाठा, पाडी भी बोलते हैं। इसकी क्या होती है, रूट होती है। जो रूट का इसके अंदर एट प्रेजेंट में ये हमारी पकी हुई है, और ये हमारी ज्यादातर पेटों के साथ ही जटा है उसमें लता बन के घूमती रहती है। इसकी काफी मोटी जो है इसके अंदर से रूट निकलती है, जिसको पाडी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या तिक्त और बाली और प्लस शाखा, ये भी सेम टू सेम वर्क करती है, परंतु ये क्या करती है, जो हमारा इसमें के अंदर जो ब्रेस्ट है उसकी लार्जमेंट जो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके अंदर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ये क्लास थी, ये हमारी कंप्लीट हुई।